Good morning, students. Today we will read class 4th English reader lesson 1 A True Friend part 4 और इस पार्ट में हम आगे का लेसन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑन द फिक्स डेट, जो तिथि निर्धारित की गई थी फांसी की सजा के लिए वो आ जाती है और सजा की तैयारी की जा रही होती है उसको फांसी पर चढ़ाने के लिए। किसको? पाइथस को। प्रिपरेशन फॉर एक्सिक्यूशन वर गोइंग ऑन। फांसी की सजा की पूरी तैयारी चल रही थी। जल्लाद फांसी का फंदा तैयार कर रहा था। पाइथस वॉज टेकन टू एक्सिक्यूशन साइट और पाइथस को फांसी की सजा जहां देनी थी उस जगह पर ले जाया जाता है, खड़ा कर दिया जाता है। ए लार्ज क्राउड हैड गैदर्ड अराउंड टू सी द एग्जीक्यूशन और बहुत ज्यादा मात्रा में भीड़ इकट्ठी हो रखी थी फांसी की सजा को देखने के लिए। द किंग हैड ऑलरेडी ऑर्डर्ड हिम टू बी हैंग्ड इन प्लेस ऑफ डेमन और राजा ने उसको पहले ही चेतावनी दी थी, वार्निंग दी थी कि अगर आपका दोस्त टाइम पे नहीं आएगा तो उसके स्थान पर आपको फांसी की सजा दी जाएगी। तो वो ही कार्य हो रहा था। डेमन नहीं आया था तो पाइथस को फांसी की सजा देने की तैयारी की जा रही थी। एज ही वॉज अबाउट टू हैंग, जैसे ही उसको फांसी दी जाने वाली थी, ए यंग मैन रश्ड इनटू द एक्यूशन साइट। तभी जो फांसी का स्थान था जहां फांसी की सजा देने वाले थे वहां पर एक व्यक्ति आता है, एक नौजवान आता है दौड़ा दौड़ा। थ्रू हिज आर्म अराउंड द प्रिजनर और कैदी के चारों तरफ अपनी बाहें फैला लेता है, यानी कि उसको गले लगा लेता है, हक कर लेता है। ही वॉज डेमन और वो डेमन था। आई एम बैक हेयर, मैं यहाँ वापस आ गया हूँ। लेट माई फ्रेंड गो एंड हैंग मी इंस्टेड, तो मैं जब आ गया हूँ तो मुझे आप फांसी की सजा दीजिए और मेरे फ्रेंड को जाने दीजिए। वो कहता है राजा से, अपनी आंखों में बहुत सारे आंसू लिए, बड़ा उदास था वो कि मैं टाइम से अगर नहीं आता तो क्या होता, रिग्रेट होता। कहता है आई थैंक गॉड फॉर रीचिंग इन टाइम, कि मैं भगवान आपका धन्यवाद करता हूँ। ए स्लाइट डिले वुड हैव कॉज्ड लाइफ अलॉन्ग रिपेंटेंस फॉर मी। अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाता है, डिले हो जाता मुझे आने में, तो मुझे जिंदगी भर इसका पछतावा रहता, रिग्रेट रहता कि मैंने ये क्या कर दिया। मैंने अपने लिए अपने दोस्त को खो दिया, यानी कि मेरी जगह वो मर गया है। उसने मुझे मेरी लास्ट विश जो थी अपने बीवी बच्चों से मिलने की वो पूरी करने के लिए वो खुद जेल में रहा मेरे स्थान पर, उसको मृत्यु की सजा मिली। तो वो ये सब सोच रहा था और कहता है भगवान आपका लाख लाख शुक्रिया कि मैं टाइम से आ गया हूं। बट पाइथस वॉज डिजेक्टेड, लेकिन पाइथस को बड़ा वो उदास होता है देखकर कि ये क्यों आया। वो चाह रहा था कि वो ना आए, अपने बीवी बच्चे के पास रहे। कुड नॉट यू पोस्टपोन योर अराइवल बाय फ्यू मिनट्स, वो डेमन से कहता है कि क्या आप अपना आना थोड़ी देर के लिए स्थगित नहीं कर सकते थे, कुछ मिनटों के लिए, कुछ मिनटों बाद आ जाते, क्या हो गया। यू नीड नॉट टू हैव टू कम एट ऑल, और तुम्हें जरूरत नहीं थी वापस आने की। ए लिटिल डिले वुड हैव अनेबल मी टू डू माई ड्यूटी एज ए फ्रेंड, और अगर तुम्हारा थोड़ा सा तुम लेट हो जाते तो मैं जो एक दोस्त का कर्तव्य होता वो पूरा कर लेता, लेकिन तुम तो टाइम से आ गए हो, बस थोड़ा देर और लेट हो जाते तुम्हारा क्या चला जाता है। वो उसको बड़े उदास होकर कहता है डेमन से। द किंग हु वॉज वॉचिंग एवरीथिंग वॉज मूव्ड एट देयर ग्रेट फ्रेंडशिप, राजा जो सब घटना देख रहा था कि दोनों दोस्त किस तरीके से
एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को कह रही हैं। एक कह रहा है कि भगवान का शुक्र है मैं टाइम से आ गया हूं, और दूसरा कह रहा है कि क्या तुम थोड़ी देर बाद नहीं आ सकते थे। उनकी जो सच्ची दोस्ती है उसको देखकर वो हैरान हो जाता है, चकित हो जाता है और कहता है बोथ ऑफ यू आर इनकम्पैरेबल। ही सेड आई हैव नेवर सीन सच ए फ्रेंडशिप इन लाइफ। कि तुम दोनों अद्भुत हो, अद्वितीय हो, बेजोड़ हो, तुम दोनों जैसा कोई है ही नहीं, मुकाबला ही नहीं तुम्हारा, बेमिसाल हो तुम दोनों। आई हैव नेवर सीन सच ए फ्रेंडशिप इन लाइफ इन माई लाइफ। और मैंने आज तक ऐसी अच्छी गहरी सच्ची दोस्ती नहीं देखी अपने पूरे जीवन में। आई सेट बोथ ऑफ यू फ्री। और मैं तुम दोनों को आजाद करता हूं, फ्री करता हूं। गो बैक टू योर ओवन प्लेस। और तुम दोनों जहां से आए थे अपने शहर में चले जाओ। एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव, फ्रेंडशिप, सेक्रीफाइस अमंग द पीपल। और लोगों के बीच प्यार, दोस्ती और त्याग का संदेश फैलाओ। किस तरीके से हमें प्यार करना चाहिए, दोस्ती निभानी चाहिए और एक दूसरे के लिए त्याग करना चाहिए, ये संदेश दीजिए। लोगों में प्यार रहे, दोस्ती रहे और एक दूसरे के लिए कुछ करने की भावना रहे। I also promise that from now on I shall never be cruel to anybody। और साथ ही साथ मैं भी ये वादा करता हूं कि मैं भी अब कोई भी दुष्ट कार्य नहीं करूंगा, किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। He then ordered his soldiers to release both the friends। और साथ ही साथ वो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि दोनों को आजाद कर दिया जाए, मुक्त किया जाए। द एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंडशिप सेट बाय डेमन एंड पाइथस इज रेयर। एक ऐसा उदाहरण दोनों की फ्रेंडशिप थी, दोस्ती ऐसा था जो कि कोई नहीं करता इस तरीके से, बहुत रेयर होती है, बहुत कम देखने को मिलती है। इतनी अच्छी और पक्की जो फ्रेंडशिप थी डेमन और पाइथस की। टुडे द बेसिस ऑफ फ्रेंडशिप इज सेल्फ इंटरेस्ट। और आज के समय में जो दोस्ती होती है वो अपनी निजी रुचि होती है, नॉट द क्वालिटी ऑफ द कैरेक्टर। लोगों को किसी के चरित्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनका इंटरेस्ट है किसी से दोस्ती करने का, कोई मतलब है, आजकल लोग मतलब के लिए दोस्ती करते हैं, तो वो दोस्त है। नहीं तो कोई कितना भी अच्छा हो और अगर उसको दोस्ती करने में इंटरेस्ट नहीं है, वो उनके कोई काम नहीं आने वाला भविष्य में, तो लोग दोस्ती नहीं करते हैं। मोस्टली द फ्रेंडशिप आर सेल्फिश। और ज्यादातर जो दोस्ती होती हैं वो सेल्फिश होती है, यानी कि मतलब के लिए होती है अपने। सो वी शुड सिलेक्ट आवर फ्रेंड्स केयरफुली। तो हमें अपने दोस्तों को चुनते समय बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। अच्छे और सच्चे दोस्त चुनना चाहिए, अच्छे दोस्त चुनने चाहिए। और साथ ही साथ देखना चाहिए कि हमारा जो दोस्त है वो किसी बुरी संगत में ना हो। अगर वो आ गया है तो हमें उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो लेसन था वो फ्रेंडशिप पे बेस्ड था कि किस तरीके से सच्ची और अच्छी दोस्ती होती है और हमें भी ऐसे ही दोस्त बनाने चाहिए। तो ये लेसन फिनिश। जितने भी हार्ड वर्ड्स थे वो फाइंड आउट करेंगे। इस लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे आप और इनके मीनिंग पेंसिल से बुक पे लिख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके वर्ड मीनिंग कराएंगे। अभी के लिए इतना ही। बाय बच्चों।